नमस्ते दोस्तों। KSR फैक्ट्स के एक और रोंगटे खड्डे कर देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के दिल अजमेर की उन गलियों में चलेंगे जहां इतिहास की परतों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो आज भी सांस लेता है। 1900 के दशक की वो पुरानी इमारतें जो दिन में तो शांत दिखती हैं, लेकिन सूरज ढलते ही अपने भीतर के काले राज उगलने लगती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है, मेजर मिलर की मेमोरियल लाइब्रेरी। अजमेर के मेयो कॉलेज के पीछे घनी झाड़ियों और सदियों पुराने बरगद के पेड़ों के बीच एक जर्जर पत्थर की इमारत खद ही है। यह कभी एक आलीशान लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे ब्रिटिश अफसर मेजर एडवर्ड मिलर की याद में बनवाया गया था। मेजर मिलर अपनी जिंदगी में अनुशासन, डिसिप्लिन के पक्के थे। उनके लिए लाइब्रेरी किसी मंदिर से कम नहीं थी। उनका एक ही कानून था, साइलेंस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट इज एन ऑर्डर। कहा जाता है कि अगर कोई वहां हल्की सी छींक भी मार देता, यह तो मेजर की लाल आंखें उसे अंदर तक डरा देती थीं। 1920 में उनकी मौत के बाद लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि मेजर की रूह आज भी उस सन्नाटे की रखवाली करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, राघव, प्रियल, अंश और जतिन। राघव और जतिन हाल ही में अपनी पढ़ाई के लिए कोटा से अजमेर शिफ्ट हुए थे। उन्हें पुरानी और डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से मेजर मिलर के बारे में सुना, तो उन्हें यह सिर्फ एक अंधविश्वास लगा। एक शुक्रवार की रात, जब पूरा शहर सो रहा था, इन चारों ने तय किया कि वे उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर सच का सामना करेंगे। रात के ठीक 12:30 बजे वे अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर उस वीरान इलाके की ओर बढ़े। लाइब्रेरी का मुख्य द्वार भारी जंजीरों से बंधा था। जैसे ही राघव ने जंजीर को हटाया, एक अजीब सी चरमराहट की आवाज गूंजी, जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर की ताजा हवा की जगह अब एक भारी और घुटन भरी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों की धूल या जलती हुई सिगार और किसी महंगे ब्रिटिश परफ्यूम का मिश्रण हो। अंश ने कांपती आवाज में कहा, यार, यहां कुछ अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पूरे हॉल में एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, साइलेंस। वे चारों अपनी जगह पर जम गए। वह आवाज किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइब्रेरी की दीवारों से निकल रही हो। डरते डरते वे आगे बढ़े और रेयर बुक्स सेक्शन में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक पीतल की घंटी बेल रखी थी और उसके बगल में एक खुला हुआ रजिस्टर था। राघव ने जब अपनी टॉर्च की रोशनी उस रजिस्टर पर डाली, तो उसके हाथ कांपने लगे। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर स्याही बिल्कुल ताजा थी। आज की तारीख लिखी थी और नीचे बद्दे बद्दे अक्षरों में लिखा था, अनइनवाइटेड गेस्ट्स, बिन बुलाए मेहमान। तभी प्रियल की नजर कोने में लगे एक विशाल आदमकद आईने पर पड़ी। धूल से ढके उस आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे एक और साया खड़ा रहा था। एक लंबा अंग्रेज अफसर, जिसने लाल ब्रिटिश आर्मी की वर्दी पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस ठंडी और बेजान आंखें सीधे प्रियल को घूर रही थीं। प्रियल चिल्लाते हुए पीछे मुद्दी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वह अफसर अब उसके बिल्कुल कंधे के पास खड़ा था। अचानक पूरी लाइब्रेरी की लाइटें, जो बरसों से बंद थीं, एक सेकंड के लिए तेज जल उठीं और फिर धमाके के साथ बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब टॉर्च जली, तो प्रियल की हालत देख सबके होश उड़ गए। प्रियल वहां बेजान खद्दी थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पीठ एकदम सीधी थी, जैसे कोई सैनिक परेड के लिए खड़ा हो। उसने मेज पर रखी पीतल की घंटी को जोर से बजाया। टिंग! उसने भारी और मर्दाना आवाज में अंग्रेजी लहजे में चिल्लाकर कहा, यू ब्लडी सिविलियंस, डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ एन आर्मी, आउट!
वह अब प्रियल नहीं थी, उसके भीतर मेजर मिलर की रूह प्रवेश कर चुकी थी। जतिन ने उसे होश में लाने के लिए हाथ लगाया तो प्रियल ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह लकड़ी की अलमारी से जा टकराया। अब पूरी लाइब्रेरी में भारी बूटों के चलने की आवाज गूंजने लगी। खट खट खट, जैसे कोई अदृश्य फौज वहां मार्च कर रही हो। हवा इतनी तेज चलने लगी कि अलमारियों से किताबें खुद ब खुद नीचे गिरने लगीं। राघव समझ गया कि यह कोई साधारण साया नहीं है। उसने तुरंत अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और ऊंचे स्वर में पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बढ़ी, लाइब्रेरी की खिड़कियों के कांच टूटने लगे। एक जोरदार चीख गूंजी और प्रियल के शरीर से एक धुंधला सा साया निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। प्रियल बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी, बिना पीछे मुद्दे। वे तीनों प्रियल को उठाकर बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वे बाउंड्री वॉल के बाहर निकले, पीछे से घोड़े के हिनहिनाने और एक मिलिट्री विसल सीटी की आवाज आई, मानो मेजर मिलर उन्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हों। अगली सुबह जब प्रियल को होश आया तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन एक बात ने सबको हैरान कर दिया। प्रियल, जो हमेशा हिंदी बोलती थी, अब बात बात पर अंग्रेजी के कठिन शब्द इस्तेमाल कर रही थी। इंडीड, प्रिपोस्ट्रस, कीप ऑर्डर। इतना ही नहीं, उसके दाएं हाथ पर एक गहरा लाल निशान उभर आया था, जो बिल्कुल ब्रिटिश आर्मी के मेजर बैज जैसा दिखता। आज भी अजमेर के उस इलाके के लोग रात में वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि सुनसान रातों में आज भी उस जर्जर इमारत के अंदर से घंटी की आवाज आती है, टिंग, और फिर एक सख्त आवाज सन्नाटे को चीरती है, कीप साइलेंस। तो दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मेजर मिलर की उस लाइब्रेरी में एक रात गुजार सकें? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी रोंगटे खड्डी दिए कर देने वाली लगी हो, अब तो वीडियो को लाइक करें और KSR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में। तब तक सावधान रहें।